नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कविता शर्मा अवनी मैटरनिटी एंड जनरल हॉस्पिटल की ऑब्स एंड गायनी यूनिट के इंचार्ज हूँ। आज हम बात करेंगे एक टॉपिक प्रेगनेंसी के बारे में। ये एक बहुत ही कॉमन समस्या है महिलाओं में। ये तो हम सब जानते हैं कि प्रेगनेंसी जो होती है, बच्चा जो लगता है, ज़्यादातर केसेस में बच्चेदानी के अंदर लगता है। लेकिन कई बार ये बच्चा बच्चेदानी में लगने के बजाय कुछ एक्टॉपिक जगह यानी कि बच्चेदानी के अलावा जगह, जिनमें से मोस्ट कॉमनली ट्यूब में या कभी कभी अंडेदानी में जाके लग जाता है। अब भगवान ने बच्चेदानी को तो इस तरह से बनाया है कि जब उसमें बच्चा लगता है तो बच्चे की ग्रोथ के साथ साथ बच्चेदानी की साइज बढ़ती जाती है और बराबर 9 महीने तक वो इतनी बड़ी हो जाती है कि वो 3 किलो 4 किलो तक के बच्चे को भी अंदर रख सकती है। लेकिन ट्यूब में या अंडेदानी में ये क्षमता नहीं होती है। तो अगर किसी किसी के शरीर में जब वो बच्चा ट्यूब में लग जाए या अंडेदानी में लग जाए तो बच्चा 4 से 6 हफ्ते से ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकता और फिर वो जब ट्यूब की कैपेसिटी जवाब दे जाती है तो वो अंदर ही फट जाती है और जो बच्चा लगने की साइट है वहाँ से पेट के अंदर ही ब्लीडिंग चालू हो जाती है। ये एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है, बहुत जानलेवा स्थिति है, क्योंकि इसमें ब्लीडिंग पेट के अंदर होती है। मरीज को इनिशियली जब स्टार्ट होती है ब्लीडिंग तो पता नहीं चल पाता है और जब तक मरीज को सिम्टम्स आते हैं तब तक उसकी स्थिति मरीज की जान को खतरा उत्पन्न हो चुका होता है। इसके जो सिम्टम्स हैं, कॉमन सिम्टम्स हैं, उनमें पेट में दर्द होना, चक्कर आना, कमजोरी होना, इस तरह के इसके सिम्टम्स होते हैं। तो कई बार महिलाएं समझ नहीं पाती, इसे प्रेगनेंसी के नॉर्मल सिम्टम की तरह समझ लेती हैं और ये चिकित्सकीय सहायता लेने में उनको देर हो जाती है और इस वजह से कई महिलाओं की जान भी चली जाती है पेट के अंदर हो रही ब्लीडिंग की वजह से। आज हमारे साथ में एक ऐसे ही पेशेंट है जिनको एक्टॉपिक प्रेगनेंसी थी। हालांकि उनके साथ पहले भी ये ऐसा हो चुका है, इसीलिए इस बार वो अवेयर थी। जैसे ही उन्होंने कंसीव किया उन्होंने तुरंत हमसे संपर्क किया। ये एक्टॉपिक प्रेगनेंसी इतनी खतरनाक है कि हमारी सोनोग्राफी के साथ एक घंटे बाद ही इनकी फिर से इनके पेट में दर्द चालू हो गया और हमने जब अल्ट्रासाउंड रिपीट कराया तो जो कुछ घंटों पहले जो नॉर्मल थी, अल्ट्रासाउंड में बिना फटे आई, वो कुछ ही घंटों के अंदर फट गई। तो इस स्थिति में हमें इनका इमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़ा। आज हम उन वंदना जी हैं जिनसे हम उनका फीडबैक जानते हैं। वंदना जी, आपके जो हुआ और आपको यहाँ पे जो ट्रीटमेंट मिला उसके बारे में आप बताइए। मेरा नाम वंदना है। मेरे को यहाँ पे हो गया था, पैर में हो गया था, बच्चा लग गया था, वो धूप में लग गया था और मैं मैम को दिखाने आई। इससे पहले भी हो चुका मेरे साथ, इसलिए मुझे पता चला कि मैम को दिखाया। मेरे पेट में दर्द हो रहा था, उन्होंने काफ़ी अच्छे से संभाला वगैरह कराई उसी दिन। उसके बाद मेरे को ऐसा लगा कि फिर सही हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं घर गई, वापस से पेट में दर्द, चक्कर आया, मैं वापस आई, उनको दिखाया और फिर उन्होंने सोनोग्राफी वगैरह कराई। तो लेकिन वो बच्चा अंदर फट चुका था, लेकिन उन्होंने इमरजेंसी बहुत जल्दी से संभाला, इन्होंने अच्छे से हमारी केयर की। इनका नर्सिंग स्टाफ काफ़ी अच्छा है और डॉक्टर्स वगैरह सभी अच्छे हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने संभाला। आप कुछ बोलना चाहेंगे सुशील जी? मैं क्या बोलूँ इस बारे में, ये बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत अच्छी लगी। मैडम, बॉस, सर, मतलब अमित जी सर, कविता मैडम, स्टाफ, मैं कह रहा हूँ स्टाफ बहुत अच्छा लगा था। यहाँ पर बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत अच्छा। मतलब रात को हम लोग एक बार 1 बजे भी आए यहाँ पे तो मेरे साथ रहा। कई बार हम लोग मॉर्निंग में आते थे तो भी साथ थे हमारे। तो मैं ये कहता हूँ कि इज्जत अस्पताल मैंने कहीं देखा नहीं आज तक। और बहुत अच्छा मतलब कोऑपरेट भी करते हैं, बताते भी हैं। अमित सर इतने बढ़िया हैं कि बताते हैं। और कविता बड़ी तो बात ही लगे, तो कुछ बताती है तो मतलब समझाती पहले कि बताती है, समझाती है, मतलब छोटे बेबी को समझाते हैं ना, उस तरीके से अच्छे से समझाती समझाते हैं। और बहुत अच्छा लगा मुझे आके। बहुत बहुत शुक्रिया। माता जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जो आप बोलना चाहो इधर से आइए माता जी। ये मेरी बहू है, इसको ट्यूब में बच्चा लग गया था और डॉक्टर साहब ने इतनी अच्छी तरह संभाला है, बहुत अच्छी तरह। इसकी जान खतरे में थी बहुत ज़्यादा, पर मेरी बहू को इन्हें बचाया। इतने अच्छे हैं ये लोग, इतनी केयर करी, बहुत अच्छी। मेरी दोनों बहू यहीं हैं। बड़ी वाली के भी पित्त की थैली में हो गया था पथरी, उसको भी संभाला इतने। वो तो बिल्कुल ही खतरे से, वो इतनी खतरे में थी। डॉक्टर साहब ने इतना संभाला बहुत ज़्यादा,
और मेरी बड़ी बहू को भी संभाला। बहुत अच्छे, इतने अच्छे हैं डॉक्टर साहब दोनों, बहुत ही अच्छे हैं। दोनों को जान दो। माता जी आपको हमारे अस्पताल में पता कैसे लगा? आप पहले भी मतलब यहाँ वो पे? बताऊंगी मैं बाद में किसके थ्रू आए। डॉक्टर साहब को पता है। ठीक है चलिए। वो मेरी बेटी है। देखिए उसमें यूजुअली किसी को पता महिलाएं है। जब भी कंसीव करती हैं तो इतना- कई महिलाएं इंतजार करती हैं कि अभी 3 महीने होने दो, फिर हम डॉक्टर को दिखाएंगे, फिर सोनोग्राफी कराएंगे, 3, 4, 5वें महीने पे सोनोग्राफी कराएंगे। तो ऐसी स्थिति जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है तो उन्हीं महिलाओं में जनरली ये घातक स्थिति बन जाती है। इसीलिए जब भी आप प्रेग्नेंट हो, जब भी आपको पता चले कि आपने कंसीव किया है, आपके पीरियड्स की डेट क्रॉस हो जाए, आपको कंफर्म हो जाए कि आप प्रेग्नेंट हैं, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर अगर सोनोग्राफी नहीं भी कराएंगे तो आपको क्लिनिकली देख के एग्जामिन करके वो बता सकेंगे कि प्रेगनेंसी ट्यूब में है या बच्चेदानी में है। और मोस्टली अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत होती है, लेकिन कई बार क्लिनिकली देख के भी पता लगाया जा सकता है। लेकिन आप इस बात का इंतजार ना करें कि हम 3 महीने होंगे उसके बाद डॉक्टर को दिखाएंगे। जब भी आप कंसीव करें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें ताकि इस तरह की जानलेवा स्थिति से बचा जा सके। थैंक यू।